हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो कि हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक में कुछ हमारा बाकी रह गया था, वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का क्लास हम शुरू करने से पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, पिछले क्लास को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पिछला क्लास का हमारा टॉपिक यही था, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि भोजन जो हम करते हैं वह आखिर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फूड यानी कि भोजन जो भी हम करते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो आखिर ये भोजन डाइजेस्ट होता है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा। तो यही प्रोसेस जो है डाइजेशन कहलाता है, यानी कि भोजन जो है पचता है और इसी पचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। DIGESTION, इसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। इसमें हमने क्या जाना था कि डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ, यानी कि डाइजेशन जो है, पाचन की जो प्रक्रिया है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हम जो मुंह में अपना भोजन करते हैं, करने की शुरुआत करते हैं, उसी समय से भोजन की जो पचने की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? अब वह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? ठीक है, कि भोजन जो है मुंह में ही पचना शुरू हो जाए। तो जब हम खाना शुरू करते हैं, when we start eating, our teeth break up the food into small pieces, यानी कि हमारा जो दांत है वह क्या करता है, उस भोजन को एकदम स्मॉल पीस में तोड़ देता है। चबा चबा के हमारा दांत जो है हमारे द्वारा कर रहे गए भोजन को क्या करता है, एकदम चबा चबा के उसको बिल्कुल एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद द लिक्विड इन आवर माउथ कॉल्ड सलाइवा, यानी कि हमारे मुंह में जो लिक्विड होता है, जो हम लोगों के मुंह में जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा के नाम से जानते हैं। उस लिक्विड को किस नाम से जानते हैं? तो सलाइवा के नाम से जानते हैं। अब आखिर ये सलाइवा है क्या? SALIVA, सलाइवा आखिर है क्या? तो सलाइवा जो है हमारे मुंह में जो लिक्विड होता है हमारे माउथ में, वही है। और ये क्यों हेल्प करती है? तो किस चीज में हेल्प करती है? तो हेल्प करती है डाइजेशन में। अब डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है? मान लीजिए ये सलाइवा है, तो डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है? तो ये सलाइवा जो है क्या करती है, भोजन को सॉफ्टेन कर देती है, यानी कि भोजन को बहुत मुलायम कर देती है। ठीक है, और इसी सलाइवा के वजह से फूड जो है पल्प में चेंज हो जाता है, यानी कि भोजन को एकदम जूस की तरह बना देती है। ठीक है, डाइजेशन सलाइवा जो है फूड इनटू पल्प, सलाइवा जो है भोजन को एकदम पल्प के रूप में तैयार कर देती है। और इतना हो जाने के बाद द टंग देन पुश बिट ऑफ मैश्ड फूड इनटू द थ्रोट वेयर इट इज स्वेलोड। इसके बाद बारी आती है जीभ की, हमारे टंग की। वो क्या करता है,
इस मैश किया हुआ एकदम महीन पिसा हुआ इस जूस टाइप का पल्प टाइप का जो ये भोजन है उसको क्या किया जाए। ठीक है, ये पल्प टाइप का जो मैश किया हुआ भोजन है इसको क्या किया जाए। तो टंग क्या करता है, इसी मैश्ड भोजन को पीछे की तरफ धकेलता है और धकेलते धकेलते कहां तक ले जाता है, थ्रोट तक, यानी कि गले तक ले जाता है, जहां से यह फूड जो है आसानी से निगल लिया जाता है। ठीक है, यहीं से हमारा भोजन जो है आसानी से निगल लिया जाता है। इसी टॉपिक में आगे लिखता है, द फूड नाउ मूव्स डाउन अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप। अब जीव का काम था, उसने गले तक पहुंचा दिया, गले से निगल गया, स्वेलो कर लिया गया, निगल लिया गया। अब उसके बाद जब यह भोजन नीचे जा रहा होता है, फूड नाउ मूव्स डाउन, यानी कि भोजन नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो वह एक ट्यूब की सहायता से जाता है। एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें भोजन जो है स्वेलो करने के बाद नीचे की तरफ जाता है, और यही पाइप जो है, यही ट्यूब जो है फूड पाइप कहलाता है। ठीक है, यही जो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है वह फूड पाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, फूड पाइप। देन इट गोज इनटू द स्टोमच। अब इस फूड पाइप से होते हुए यह भोजन कहां पहुंच जाएगा, तो स्टोमच में पहुंच जाता है। ठीक है, फूड पाइप से होते हुए यह भोजन पहुंच गया स्टोमच में। अब देखते हैं क्या होता है। फूड तो पहुंच गया स्टोमच में, अब स्टोमच क्या करता है, द स्टोमच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। अब स्टोमच क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, किसमें, तो डाइजेशन में, इन डाइजेशन। डाइजेशन में जो है ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे, तो इट इज अ हॉलो मस्कुलर बैग। अब स्टोमच क्या है, एक हॉलो मस्कुलर बैग है, हॉलो मस्कुलर बैग। ठीक है, यानी कि एकदम गद्देदार टाइप का जो बैग होता है वही बैग है हमारा स्टोमच। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टोमच यूज डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द फूड। अब हमारे मसल्स, हमारे स्टोमच का जो मसल्स है वह क्या है, बहुत मजबूत है। ठीक है, तो हमारे स्टोमच का मसल्स क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस का यूज करता है। ठीक है, यूज डाइजेस्टिव जूस। अब इस डाइजेस्टिव जूस का यूज करते क्यों हैं, तो भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, अब इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। तो स्टोमच जो है, स्टोमच का स्ट्रॉन्ग मसल, STRONG, स्ट्रॉन्ग मसल, MUSCLE। स्टोमच का जो स्ट्रॉन्ग मसल है वह क्या करता है, यूज डाइजेस्टिव जूस। क्यों करता है, आखिर इस डाइजेस्टिव जूस का यूज क्यों करता है, तो डाइजेस्ट द फूड, यानी कि भोजन को पचाने के लिए जो है यह डाइजेस्टिव जूस का यूज करता है। अब इट चेंजेस द मैसिव फूड इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म। अब ये क्या करता है, हमारा स्टोमच जो है
उस भोजन को एकदम सॉलिड मैसी फॉर्म में बना देता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, मतलब ना ज्यादा सॉलिड ही हो ना ज्यादा लिक्विड ही हो, वैसे फॉर्म में बना देता है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।